सुखपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सालों से अपने शांत माहौल, अच्छे और सीधे साधे सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लेकिन बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा था। गर्मी असहनीय होती जा रही थी और फसलें सूखने लगी थीं। सभी लोग गर्मी से बेहाल थे। फिर भी गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन चलाने की कोशिश करते और इसी गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता, बेटी मुन्नी और बूढ़ी माँ कमला के साथ रहता था। संतोष की माली हालत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से संतोष गांव के बड़े बड़े जमींदारों की खेतों में काम मजदूरी करके अपना जीवन बसेरा कर रहा था। अजी गर्मी बहुत नजदीक आ चुकी है और हमारे पास गर्मियों में उड़ने, पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, हमें कुछ करना हो। आखिरकार गर्मियाँ आ चुकी थी। यूं तो हमेशा गर्मी के समय -40-45 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, जिससे गर्मी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से सुखपुरा गांव के लोग ज्यादा गर्मी के कारण डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग गर्मी के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, यह कैसी लीला है। आप देख रही हो गीता, इस साल कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी कड़ी गर्मी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर गर्मी के मारे सुने पड़ने लगते हैं। इतनी ज्यादा गर्मी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। ना जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। ठीक है गीता, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेगा। ठीक है जी, गर्मी में ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटी, तेरे पापा भी काम पर चले गए हैं और अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, बाहर मत निकलना, बहुत गर्मी है और मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम टाइम पर खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगी, तुम टाइम पर घर आ जाना। इतना कहकर गीता वहाँ से काम के लिए निकल पड़ी। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी। थोड़ी ही देर में गीता सेठ के घर पहुँच जाती है। सेठ का स्वभाव बेहद कठोर था। वह पंखा के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर गीता पर पड़ी और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे गीता, तुम काम पर इतनी देरी से क्यों आ रही हो? मेरे आदमियों को ही देख लो, सुबह 4 बजे काम पर आ जाते हैं। लगता है तुम काम की कीमत नहीं जानते। माफ कीजिए सेठ जी, आज गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जल्दी ये नहीं पाई, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा, बहाना बनाने तो तुम्हें बहुत आता है। जाओ चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह का काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की यह बातें सुनकर गीता को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। यह उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो? इस बेचारी को दिखता नहीं बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी यह काम पर आई है। यह भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं आई। अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो ये कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। गीता ने कुछ नहीं बोला और अपनी बच्ची के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पर लग गई। उधर संतोष गर्मी से कांपते हुए रामधन जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था। रामधन अपने खेतों का काम कराने के लिए संतोष और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे ओ संतोष, काम ठीक से कर ले। गर्मी के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो बाल भर और पैसे चाहिए थाल भर। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। गर्मी बस थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर कैंप से रही। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते संतोष के हाथ पैर गर्मी से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चे की बहुत फिक्र थी, इसलिए वह इतनी गर्मी में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे ऊपर वाले, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी गर्मी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा। शाम होने को थी। संतोष गर्मी में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी रामधन ने उसे फिर से काम पर लगा दिया।
ओए संतोष, सुन, आज ये काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी तो गई जी। जी जमींदार जी, जैसा आप कहें। संतोष चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उससे यह सब करवा रही। और उधर सुखपुरा गांव में गर्मी से सभी का बुरा हाल था। गांव का चौपाल जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब वह सोना पड़ा था और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। अब तो पानी ही उनका एकमात्र सहारा था। गांव का बुजुर्ग सूरजाराम, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई ना कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, इस बार गर्मी बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें शहर से और पंख लानी होंगी और हर घर में पंखा लगाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन दादा, इतनी गर्मी में शहर तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? गर्मी इतनी ज्यादा है कि पूरा जिस्म पसीने से बढ़ जाता है और शहर में पंखा ढूंढने में भी बहुत समय लगेगा। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने गर्मी के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाएंगे। फिर वे सब निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर शहर से पंखा लाकर सभी के घरों में पंखा चलाएंगे, जिससे कि गर्मी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। संतोष अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, लीजिए मालिक, मैंने सारा काम निपटा दिया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरी बेटी के लिए गर्मी के कपड़े लेने थे। अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए। कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे। जमींदार की यह बात सुनकर बेचारा संतोष दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है और संतोष को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी आ गए आप, इतनी देरी क्यों कर दी आने में? अरे भाग्यवान, वो जमींदार जी ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे, वह भी नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं, अब गर्मी में कैसे ठिठुर रहे हो? आओ हाथ सेक लो। फिर गीता संतोष को दिया की तबीयत के बारे में बताती है। संतोष ने दिया के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा गर्मी और खांसी से पूरा लाल हो गया है। इससे संतोष चिंता में डूब गया। हे भगवान, यह गर्मी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है और आज घर में पंखा जलाने के लिए बिजली भी नहीं है। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए शमसी लेकर आने का समय नहीं मिला। मैंने सोचा था कि आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। किरोड़ी मल और रामधन जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा ठंडा रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे गर्मी में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। गीता और संतोष आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से दिया की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे भगवान, ये मेरी बेटी को अचानक से क्या हो गया? देखो नाया कैसे कर रही है। भाग्यवान, इसको बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम बेटी का ख्याल रखना, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। आज मुझे बहुत डर लग रहा है। जी को लेकर जल्दी आओ, उनके घर से थोड़ी बर्फ भी ले आना। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर गर्मी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो ही मत। संतोष बहुत डरा हुआ था और इस भयानक गर्म रात में वह वैद्य जी को लेने निकल पड़ता है। अरे पापा जी को लेकर आते ही होंगे, तुम टेंशन मत लो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उधर संतोष घर से थोड़ी ही दूर निकला ही था कि रास्ते में बहुत जोरों से गर्म हवा शुरू हो जाती है। संतोष चारों ओर चिंताओं से घिरा। उस भयानक तेज हवा वाली रात में बिना रुके चलते ही जा रहा था। उधर गीता का दिल दिया कि ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। दिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। अरे मेरी बुच्ची। जैसे तैसे संतोष वैद्य जी के घर पर पहुंचता है, पर उनकी बदकिस्मती तो देखो, उस रात वैद्य जी अपने घर पर नहीं थे। उधर गीता इतनी जोर से चिल्लाती है, उसकी चीख उस भयानक काली रात की बरसात को चीरती हुई सीधी संतोष के कानों में पड़ती है। यह चीख इतनी दर्द भरी थी कि हर सुनने वाले की रूह कांप जाती। इसे सुनकर संतोष बहुत घबरा जाता है और वह अपने घर की तरफ दौड़ता है। हे भगवान, गीता इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही थी? भगवान करे कोई अनहोनी ना हो। बेचारा घबराया हुआ संतोष दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है। घर के अंदर जाकर जो देखता है, उसका कलेजा फट सा जाता है। अरे गीता,
यह क्या हुआ और दिया की आंखें क्यों बंद है? दिया को क्या हुआ? भगवान ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली। बेचारी नन्ही सी जान दिया इस बेरहम गर्मी के थपेड़ों को नहीं सह पाई। उस बेचारी की क्या गलती थी जो इस भयानक गर्मी ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वे दोनों पति पत्नी उस बेरहम गर्मी से हार चुके थे। उन दोनों की वह दर्द भरी चीख उस तेज बरसात को चीरती हुई पूरे सुखपुरा गांव में गूंज रही थी। उस रात की गर्मी बहुत भयानक थी जो अच्छे खासे की जान ले वे दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास बैठे बैठे उसको खोने का शोक मना रहे थे। वे अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि क्यों भगवान ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपनी बच्ची को ही गर्मी से नहीं बचा सके। अगली सुबह गांव वाले संतोष के घर आते हैं। संतोष और गीता को अपनी बेटी के साथ घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े गर्मी से पाक चुके पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपने बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। सुखपुरा गांव के लिए यह एक और त्रासदी थी। गर्मी ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे आसपास भी बहुत सारे दिया गरीब और लाचार लोग हैं जो मौसम की मार से अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो ऐसे लोगों की जरूर से मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इससे जो भी अर्निंग होगी हफ्सा मोरल चैनल उससे किसी गरीब की हेल्प कर पाएगा। धन्यवाद।